पहले तो मैं यहाँ से जो ऑफर आता है आप देख, ऑफर में फिलिंग कर दिया। ऑफर में फिलिंग करने के बाद ढक्कन क्लोज कर दिया दोस्तों। ढक्कन क्लोज करने के बाद ये लीवर है, 2 बार ऐसे करना है। ओके। फिर रिलैक्स करना है। हाँ। उसके बाद ये हथौड़े की आपको जरूरत पड़ेगी। ओके। और आप देख सकते हैं ब्रिक्स मिनटों में बाहर आ गई आपकी। अरे वाह। ये आप आराम से घर की बिजली से भी चला सकते हो। हाँ। और इंडस्ट्रियल में भी आप चला सकते हो। ओके। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वालिटी बन के निकली हुई है आपके सामने। और मटेरियल क्या मिक्स करने वाले हो तो उसके अंदर जो फ्लाइस रहता है, फ्लाइस, स्टोनडस्ट और सीमेंट, जहां फ्लाइस अवेलेबल नहीं है वहां स्टोनडस्ट और सीमेंट से भी आप ब्रिक्स बना सकते हो दोस्तों। ओके। हाँ, जिसका वेट थोड़ा ज्यादा रहेगा, कॉस्टिंग थोड़ा प्लस होगा। यानी ब्रिक्स आप बना के मार्केट में आराम से सेल कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे 3 HP की मोटर डाली हुई है। ये मशीन सिंगल पेस हो 3 पेस में दोनों चलेगा। यानी लगभग 50 पैसे से नीचे कोई मार्जिन नहीं है। 1 रुपया मार्जिन लेके ही चलिए, आपको 1 रुपया मिलेगा मिलेगा एक ईंट पे। यस सर। हेलो सर, कैसे हैं? बस फाइन, आप बताइए सर। बहुत बढ़िया सर। मैं आज अपने व्यूवर्स को कहाँ लेकर आया हूँ? दोस्तों हम अहमदाबाद गुजरात में श्री इसरा देवी मशीनरी में सर आए हुए हैं। आपके लिए आए हुए हैं ताकि आपको 2 पैसा यानी अच्छे से अच्छा प्रॉफिट और अच्छा बिजनेस जो 365 दिन चलने वाला है उसके लिए हम आज आपके लिए पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। ओके ओके सर, मशीन के बारे में जैसे मैंने बताया अपने व्यूवर्स को कि ये कंस्ट्रक्शन साइट जितनी भी चल रही हैं या शुरू होने वाली है, ये मशीन में जो प्रोडक्ट निकलता है उसकी डिमांड है। तो बताइए इस मशीन के बारे में बताइए, डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में बताइए और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ये भी बताइए। दोस्तों ये जो मशीन है हालांकि 365 दिन जो चलने वाला है, जिससे आप ब्रिक्स बनाओगे। वो जैसे मान लीजिए कहीं आपका फ्लैट रहेगा, कहीं बंगलो रहेगा, कहीं आपकी इमारत बनेगी या गवर्नमेंट भवन बनेगा, ये सब जगह पे आपको ये ब्रिक्स काम में आएगा दोस्तों। ओके सर, जैसे कि मैंने देखा है कि मार्केट में हमारी मिट्टी वाली ईंटें जो चलती थी, हाँ, आज भी चल रही है। हाँ सर। दोनों में डिफरेंट क्या रहेगा? लोग इस मशीन को क्यों ले और क्यों ले? दोस्तों सर ने अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है। तो ये जो कल आज से 100 साल 200 साल या 500 साल जो रेड मिट्टी वाला जो बिजनेस चल रहा था उसमें अभी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि अभी जो ब्रिक्स चलेगा वो फ्लाइस का चलेगा। क्योंकि बहुत सारी जगह पे अभी बैन किया हुआ है या बंद हो चुका है। वो इसके लिए कि पॉल्यूशन के हिसाब से अभी जमीन रही नहीं है दोस्तों। और ये जो फ्लाइस का जो बिजनेस है, जो ब्रिक्स का जो लाल मिट्टी वाला था, इससे 3 गुना दुगना ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। अगर आपको बिलीव नहीं कर सकते हो तो आज आपके सामने मैं दोनों ब्रिक्स आपके सामने एक दूसरे के साथ टुकराऊंगा। आप देख सकते हो कि कौन सी ब्रिक्स टूटेंगी और कौन सी नहीं टूटेंगी दोस्तों। ओके सर, डिफरेंट भी थोड़ा समझ लेते हैं। डिफरेंट आपने बता दिया, थोड़ा प्राइस को भी लेकर डिफरेंट समझते हैं। दोनों में प्राइस का डिफरेंट क्या रहेगा? दोस्तों हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में तो लाल मिट्टी वाला जो ईंट रहता है ना, करीब उसका जो प्राइस होता है तो दुगना हो जाता है। वो किस लिए? क्योंकि बारिश में 3 महीना प्लांट शुरू नहीं होने वाला है। तो लोग क्या करते हैं, ईंट का जो भट्ठा रहता है तो उसमें क्या भट्ठा चलता नहीं है, तो जो ईंट पड़ी रहती है तो उसका 10 रुपया 12 रुपया 15 रुपया बेसिक उसकी प्राइस हो जाती है। और इसमें ऐसा होता है चाहे बारिश ले लो या कोई भी मौसम ले लो, आपका ये ब्रिक्स को कुछ होता नहीं है। उल्टा का आपको जो बारिश में अगर ब्रिक्स आपकी जो गीली होती है उससे 3 गुना दुगना स्ट्रेंथ मिलेगा। यानी मान लीजिए जो लाल मिट्टी वाला रहता है ना दोस्तों, हाँ जी, तो उसमें 4 मेगा यानी 4 मेगा पास्कल की जो स्ट्रेंथ रहती है दोस्तों, इसकी जो आती है 7.5 मेगा पास्कल, 11, 40, 30 तक का मेगा पास्कल, यानी 4 गुना दुगना इसकी स्ट्रेंथ देती है फ्लाइस की दोस्तों। ओके तो सर मशीन के बारे में हमें डिटेल में बताइए, थोड़ा सा इसको वर्क करके भी बताइए कैसे हम इसका ब्रिक बना सकते हैं। दोस्तों पहले मैं मशीन का आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। मशीन में क्या लगा हुआ है, मशीन में क्या क्या चीज आएगा, मशीन की क्या क्वालिटी निकलेगी,
मशीन छोटा से बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, इस ब्रिक के अंदर कितना प्रोडक्शन निकला, ये पूरा मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। मशीन में आज हाल में अभी बताऊंगा मशीन में क्या लगा हुआ है। ये तीन ब्रिक्स वाला मशीन है दोस्तों, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 3000 से 3600 प्रोडक्शन है। अगर अनस्किल्ड लेबर रहा दोस्तों, कभी प्रोडक्शन कम निकल सकता है, तो उसके लिए आप नाराज मत होना, क्योंकि लेबर नहीं होगे तो प्रोडक्शन कम रहेगा। जब तक वो स्किल हो गए तब तक प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 HP की मोटर डाली हुई है। ये मशीन सिंगल पेस हो 3 पेस में दोनों चलेगा। सिंगल पेस वाला का प्राइस थोड़ा चेंज रहेगा, 3 पेस में कम रेस्ट रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 150 लीटर का ऑयल टैंक डाला हुआ है। और यहाँ पे उसका इंडिकेटर दिया हुआ है। तो उसके बगल में जो लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ ऑयल कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एकदम 20 mm की प्लेट, यानी जाड़ी प्लेट, एकदम मजबूती प्लेट डाला हुआ है, ताकि आपको जो ब्रिक का मशीन है कभी टूटेगा नहीं या मेंटेनेंस नहीं आएगा। आप नीचे सिलेंडर देख सकते हो। हाँ जी सर। यहाँ पे 60 to 70 टन का सिलेंडर डाला हुआ है। और मेन बात करें ब्रिक की जो फिनिशिंग की बात करें, जो महीना 2 महीने के बाद जब आप चला रहते हो तो फिनिशिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पूरा रबर कोटिंग किया हुआ है, ताकि आपका जो फिनिशिंग है 10 साल 15 साल आपका फिनिशिंग को कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेट है। प्लेट भी एकदम 50-80 mm का डाला हुआ है, ताकि आपका प्लेट के ऊपर जो दबाव आता है तो बैंडिंग ना हो। तो ये यहाँ पे हॉपर है। हॉपर में भी एकदम मजबूती 5 mm प्लेट डाली हुई है। यहाँ पे रोलर डाला हुआ है, ताकि आपका जो मशीन का जो मेंटेनेंस रहेगा एकदम 0 रहेगा दोस्तों। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। यानी मेंटेनेंस मतलब इसका 0 रहने वाला है। और सर मोटर की अगर बात करी जाए, मोटर कौन सी कंपनी का डालते हो और कितना वारंटी रहता है? दोस्तों कोई भी कंपनी की मोटर हो, 1 साल की वारंटी आती है। अगर जल जाता है, कंपनी का जो नॉर्म्स रहता है उस हिसाब से आपको गाइड करना पड़ेगा। अगर क्रॉम्पटन डाला हुआ है तो ऑल ओवर इंडिया सर्विस है। अगर लोकल मोटर डाला है तो आप यहाँ पे मोटर बेच सकते हो, रिपेयरेबल है, रिपेयरिंग भी करवा सकते हो। उसका जो भी चार्ज अगर जो कंपनी रहेगा तो आपको पे करना है। अगर उसकी कोई गलती है तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो सर एक बार इसका डेमो भी करके दिखाइए, बताइए कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे इसको चलाना है। आइए दोस्तों, मैं मशीन पूरा चालू करके दिखाऊंगा, मशीन में क्या क्वालिटी रहने वाली है आपके सामने रूबरू मैं बताऊंगा। दोस्तों आज मैं आपको ये मशीन की जो लाइव डेमो बताने वाला हूँ रूबरू आपके सामने और समक्ष, ये कैसी क्वालिटी निकलेगी। पहले तो मैं यहाँ से जो ऑफर आता है आप देखो, ऑफर में फिलिंग कर दिया। ऑफर में फिलिंग करने के बाद ढक्कन क्लोज कर दिया दोस्तों। ढक्कन क्लोज करने के बाद ये लीवर है, 2 बार ऐसे करना है। फिर रिलैक्स करना है। उसके बाद ये हथौड़े की आपको जरूरत पड़ेगी। और आप देख सकते हैं ब्रिक्स मिनटों में बाहर आ गई आपकी। अरे वाह, यानी इसमें कोई ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं है। हाँ सर। यस सर, ये आप आराम से घर की बिजली से भी चला सकते हो। और इंडस्ट्रियल में भी आप चला सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वालिटी बन के निकली हुई है आपके सामने, और जो क्वालिटी देख ली, इसकी जो फिनिशिंग है आप देख सकते हो। यहाँ पे ग्रू दिया हुआ है, ताकि आपका जो प्लास्टर रहेगा आराम से चिपक जाएगा और लगभग क्रैकिंग का कोई माइनस पॉइंट नहीं रहेगा। सर मैंने देखा है कि जो मिट्टी के ईंट होते हैं उसमें अपना ब्रांड होता है, इसमें ब्रांड नहीं है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर अगर आपको ब्रांड लिखना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे ब्रांड लिखा जाता है। हाँ जी बताइए सर। यहाँ पे आप देख सकते हो A, S और L, ऐसी आपको ब्रांड करनी है तो अभी आप बनवा सकते हो। यस सर। हाँ, तो यानी मतलब अपने ब्रांड में भी ये मशीन कोई डाई बनवाना चाहते हो वो भी बन जाएगा। आपके ब्रांड से अगर आपको लोगो बनवाना है आपकी कंपनी के नाम से, तो भी आप आराम से बनवा सकते हो। अब सर आपने ये 3 ब्रिक बनाकर दिखाया, हमें बताया, अब इसका बताइए बनाने का कॉस्ट क्या लगा? दोस्तों ये जो ब्रिक्स की जो कॉस्टिंग आती है, जनरली हमारे यहाँ 3.5 रुपया कॉस्टिंग रहती है। कभी कभी जो क्लाइंट रहता है, अगर थर्मल पावर प्लांट नजीक रहता है तो नियरेस्ट उसको 3 रुपये में भी कॉस्टिंग आती है, लगभग 2 रुपया प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। कभी कभी किसी को रुपया मिलता है, किसी को 50 पैसे मिलता है, यानी लगभग 50 पैसे से नीचे कोई मार्जिन नहीं है। 1 रुपया मार्जिन लेके ही चलिए, आपको 1 रुपया मिलेगा।
एक ईंट पे। यस सर। बहुत बढ़िया। तो सर इसमें गवर्नमेंट हमें क्या हेल्प कर रही है ये बताइए। सर शुरुआत में तो अभी क्या है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी लोन दे रही थी। हाँ। अभी का थोड़ा पोर्टल बंद है क्योंकि पोर्टल अभी शुरू नहीं हुआ है। मार्च एंडिंग के बाद अगर नया शुरुआत से अगर पोर्टल खुल रहा है फिर उसके बाद देखेंगे। अभी मैं फिलहाल में कोई कमेंट नहीं करूंगा इसमें। बिल्कुल, यानी गवर्नमेंट आपको लोन दे दे, प्रोवाइड करवा रही है। यस सर। ओके। तो सर जैसे कि आप बात कर रहे हैं मशीन के बारे में, आपने डिटेल में सब कुछ समझाया, बताया और हमें डेमो करके भी दिखाया। यस सर। अब इसके लिए कोई हमारा भाई ये देख रहा है वीडियो, उसको नॉलेज नहीं है ऑपरेट करने का, बनाने का, तो उसकी में कंपनी क्या हेल्प करती है? दोस्तों पहले तो मैं बताऊंगा, ये मशीन के साथ, ये मशीन तो है ही। हाँ हाँ। इसके साथ मिक्सर भी लगता है। ओके। क्योंकि मिक्सर तो चाहिए मिक्स करने के लिए। ठीक है सर। इसके साथ 3 फीट का मिक्सर आएगा। ओके। टोटल 6 HP पावर हुआ सिंगल पेस। हाँ। अगर दोस्तों मशीन आप देख लिया, हाँ। आपको पता चल गया पर मटेरियल क्या मिक्स करने वाले हो, तो उसके अंदर जो फ्लायर्स रहता है, फ्लायर्स, स्टोनडस्ट और सीमेंट, जहां फ्लायर्स अवेलेबल नहीं है वहां स्टोनडस्ट और सीमेंट से भी आप ब्रिक्स बना सकते हो दोस्तों। ओके। हाँ, जिसका वेट थोड़ा ज्यादा रहेगा, कॉस्टिंग थोड़ा प्लस होगा। यानी ब्रिक्स आप बना के मार्केट में आराम से सेल कर सकते हो। सर मशीन के बारे में आप डिटेल में समझा दिए। अब ये बताइए इस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए यानी लगाने के लिए कितना लैंड स्पेस चाहिए, ये बताइए। दोस्तों अगर आपने मशीन के लिए अगर लगाना है तो पहले मशीन के लिए 15 फीट बाय 15 फीट की जगह चाहिए। ओके। 15 फीट नहीं है तो 10 फीट बाय 10 फीट में जगह में आपका मशीन इंस्टॉल तो हो जाता है। ठीक है। जितना बड़ा शेड रहता है उतना आपको अच्छा है। बारिश के मौसम में अगर मटेरियल स्टैक करना है, वहां उतारना है तो आप उतार सकते हो। अगर ओपन लैंड की बात करें, जैसे मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट बाय 100 स्क्वायर फीट में मशीन आराम से लग जाता है। सर आपने ब्रिक बनाकर दिखाया। अब जैसे कोई मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, उनके एरिया में, उनके सिटी में कोई ब्रिक का बड़ा साइज चल रहा है या छोटा साइज चल रहा है, उसमें आप क्या हेल्प देते हैं ये बताइए। दोस्तों अगर आपके वहाँ लोकल एरिया में जो साइज चल रहा है वो साइज का मेजरमेंट आपको मुझे देना है। ठीक है। और आपको जो लोगो है वो मुझे बताना है, क्योंकि बिना साइज का अगर आपने ऑर्डर कर दिया, अगर मशीन आ गया तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो मशीन का ऑर्डर किया हुआ वही आपको लेना है। अगर चेंज करवाना है तो उसका एक्स्ट्रा पैसा आपको लगेगा। ओके। सर मशीन जैसे हम कोई सा भी इंस्टॉल करते हैं अपने गांव शहर में, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत होता है। इस मशीन को लगाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत होगा? दोस्तों अगर ये प्लान आपको बैठाना है, पहले GST नंबर लीजिए, फिर MSME सर्टिफिकेट लीजिए। ओके। ये 2 डॉक्यूमेंट अति आवश्यक है। ओके। अगर आपके ट्रेडमार्क से सेलिंग करना है तो ISO सर्टिफिकेट है। ओके। वो ले लीजिए। गवर्नमेंट में अगर सप्लाई करना होगा तो आप आराम से सप्लाई कर सकते हो। ये मशीन की जो ब्रिक बनेगी आप आराम से गवर्नमेंट में सप्लाई कर सकते हो। ओके। सर अब जैसे कि कोई मेरा भाई बंधु ये वीडियो देखकर मशीन आपको ऑर्डर करता है, तो इसका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे आप उसके वहां तक भिजवाते हैं एंड पूरा इंस्टॉल करवाते हैं, ये बताइए। वीडियो में मैंने जो नंबर बताया हुआ है 9722038023, इसी पे आपको वीडियो कॉल करना है, मशीन देखना है, उसके बाद ही आपको ऑर्डर कंफर्म करना है। उससे पहले आपको कोई भी कमेंट्स में उसका नंबर दे तो उससे पहले उसमें आप मुझे ऑर्डर मत करना, मेरा ही नंबर पे आपको ऑर्डर करना है, तो इसी नंबर से आपको ऑर्डर करना ही है। वीडियो कॉल कीजिए, फेस दिखिए, उसके बाद ही ऑर्डर कीजिए आप। और मेरी दूसरी कोई ब्रांच नहीं, ओनली फॉर अहमदाबाद गुजरात में ही है। और आपको पता है दोस्तों अभी बहुत फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड का जमाना बढ़ गया है। बिल्कुल। तो आप सावधान रहिए, सत्य रहिए, मैं आपके लिए ये बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। बिजनेस हमारे गांव और शहर में रहकर ही एक ऐसा बिजनेस करवा रहे हैं जिसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड है। डेमो भी आपने बताया, मशीन की डिटेल भी बताया और बताया कि फ्रॉड से कैसे बचे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।